सत्य धर्म की। चलिए हम सभी लोग एक छोटे से शब्दों की पुष्पांजलि के साथ उत्तम सत्य का प्रारंभ करते हैं। एक बार हम बोलेंगे और सभी लोग हमारे साथ मेरे बोलने के बाद बोलेंगे। कि लगन तुमसे लगा बैठे। किससे बोल रहे हैं अपन? आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की उससे बोल रहे हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सब बेच खा बैठे, वो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से क्या डरना। हो गए गुरु जी हम तेरे, तो दुनिया से फिर क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
और अंत में गुरुदेव से अपने दिल की बात, और वो यह है, तुम्हारी बेरुखी से दिल, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, तो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, आज का दिन सेल्फ मोटिवेशन का दिन है। अभी तक मोटिवेशन किसको करते हैं हम लोग? दूसरों के लिए, पर आज सेल्फ मोटिवेशन का दिन है, अपने आप को चिंतन देने का दिन, अपने आप में चिंतन करने का दिन है। क्योंकि यहाँ पर आज सत्य के दिन हम सभी को आज यह तय करना है, आज सबको मिलकर के यह तय करना है कि आपको क्या चाहिए। हम सबको यह तय करने का दिन है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, कि आपको क्या चाहिए। सोचो, मन में विचार करो आज के दिन। अभी तक तो हम क्रोध को छोड़ रहे थे, अभी तक हम मान को छोड़ रहे थे, मायाचारी को छोड़ रहे थे, लोभ को छोड़ रहे थे, पर आज छोड़ने का नहीं, अब आज ग्रहण करने का दिन। क्या चाहिए? तो यहां पर आज यही मोटिवेशन का दिन है, अपने आप को चिंतन करने का दिन। आज ना तो सुनने का दिन है ना सुनाने का दिन है, मगर समझ में तो आ जाए कि आज सोचना क्या है। क्योंकि आज अपन देखें, क्योंकि ये ध्यान रखना, सभी लोगों ने दर्पण को देखा है, दर्पण देखा है ना, जिसमें अपन चेहरा देखते हैं अपना, और उस चेहरे की क्या विशेषता होती है, उस दर्पण की क्या विशेषता होती है, उसे दो पंक्तियों में बता रहा हूं कि हे दर्पण, कि हे दर्पण, तुम टूट करके भी कभी झूठ नहीं बोलते हो। एक दर्पण को उठा के पटक दो, उसके कितने ही टुकड़े हो जाएं, पर फिर भी हर टुकड़ा तुम्हारा चेहरा बताएगा। ऐसा नहीं कि वो रूठ के बैठ जाए, रोने को बैठ जाए, उदास होके बैठ जाए, गुस्सा होके बैठ जाए। वो क्या कहता है, फिर भी हर टुकड़े में यदि अगर इतना सा भी टुकड़ा होगा और यदि उसको उठा के ऐसे देखोगे तो वो सत्य ही बोलेगा कि हे दर्पण, तुम टूट करके भी कभी झूठ नहीं बोलते हो। और एक हम लोग हैं कि टूटने के डर से सत्य नहीं बोलते हैं। आज संसार में यदि हम देखें तो आज स्थिति यह है कि कितने राज हमारे दिल में दफन हैं।
अंतर सिर्फ इतना है, कहें किससे? यदि कह दें तो तूफान आ जाएगा, कह दें तो मामला बिगड़ जाएगा, कह दें तो घर टूट जाएंगे, कह दें तो घर बिगड़ जाएंगे। अपने पराये तो छोड़ो, जिन्हें हम अपना मानते हैं वो भी रूठ जाएंगे। अक्सर में गुरुदेव को भजन सुनाया करता था 2 पंक्तियों का कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने ही हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। तो डर क्या है? अगर सत्य बोलना व्यक्ति प्रारंभ कर दे तो घर टूट जाएंगे, अपने रूठ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? सत्य नहीं बोलता है। जब भी बोलेगा, सामने जैसी किसी को देखता है उसके अंदर वो खूबियां हो या ना हो, वो उसकी स्तुति करना चालू कर देता है, उसके तारीफ करना चालू कर देता है और तारीफ और स्तुति करता रहता है। इसलिए घर चलता रहता है, इसलिए दुकान चलती रहती है। क्योंकि हम भगवान की स्तुति कम, गुरु की स्तुति कम, आपस में एक दूसरे की स्तुति ज्यादा करते हैं। और यही कारण है कि हम आज तक अपने जो धर्म का जो मर्म है उसे हम आज तक समझ नहीं पाए। उस मर्म को कि धर्म का मर्म है क्या। क्योंकि अपन ध्यान रखना कि एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक बात हमेशा चिंतन करें कि आज उत्तम सत्य का दिन है कि हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना होगा, जितनी भी कठिनाइयों का सामना होगा, हमारे अंदर उतनी शक्ति का संचार होता है। आप देख लो, आपके जीवन में जितनी परेशानियां आएंगी, आपको उनसे लड़ने की शक्ति भी मिल जाती है। फिर आप क्या कहते हो? परेशान तो बहुत हैं, पर यह है कि हाँ, काम रुकता नहीं है, हो जाता है। थोड़ा सा परेशान तो होती है, मगर काम निपट जाता है, काम ऐसे हो जाता है। तो परेशानियों ने ही तो तुम्हें लड़ने की शक्ति दी, उन कठिनाइयों ने ही तो तुम्हें जागरण दिया। क्योंकि ये ध्यान रखें, यदि हम जब रास्ते पर चलते हैं और जब रास्ते पर चलते हैं तो हम बेहिचक चलते हैं, अंधविश्वास के साथ चलते हैं, यहां वहां देखते हुए चलते हैं। मगर एक कांटा पैर में घुस जाए, चुभ गया, एक कांटा चुभ गया, या कोई कांच का टुकड़ा था वो आपके पैर में चुभ गया, तो देखने में क्या लग रहा है कि ओ बाप रे, कितना पैर कट गया, और बाप रे इतना बड़ा कांटा चुभ गया। मगर उसने क्या किया? अंदर से तुम्हें जागृत कर दिया, तुम्हें जगा दिया। अब तुम कांटा नहीं भी है, कांच नहीं भी है, तभी तुम नीचे देख के चलोगे। कठिनाई तो आई, परेशानी तो आई, और उसने तुम्हारा हित किया कि अहित किया, तुम्हें जागृत कर दिया। लोग कहा करते हैं, बड़े बुजुर्गों ने बच्चों से कहा, प्रतिदिन बेटा बादाम खाना चाहिए, प्रतिदिन बादाम खाना चाहिए, इससे अकल आती है। पर कहा बादाम खाने से अकल आए या ना आए, बादाम खाने से अकल आती है या नहीं आती है ये तो नहीं मालूम, मगर ठोकर यदि लग जाए तो जरूर अकल आ जाती है। घर में खिड़की टूटी पड़ी है तो चिंता नहीं है, घर वाली रोज कहेगी देखो ठीक करवा लो, इसको ठीक करवा लो, अरे करवा देंगे करवा देंगे। और किसी दिन उसी खिड़की से कोई चोरी हो गई तो चोरी होने के बाद उसी दिन खिड़की ठीक हो जाएगी। दरवाजा मान लो थोड़ा कमजोर है, घर के लोग कह रहे इसको यार ठीक करवा लो, दरवाजा जरा कमजोर है, अरे कौन सा चोर आ रहा है, इतने सालों से तो है ना, करवा देंगे। और पता चला एक दिन चोर घुस गए, सामान लूट के ले गए। अब सामान तो लूट के चले गया,
पर सामने देखो तो शाम को ही एक व्यक्ति आके बैठा है और क्या कर रहा है, खटपट खटपट। लोग कह रहे क्या हो रहा है भाई, खटपट क्यों हो रही तुम्हारे घर में? अरे वो दरवाजा गड़बड़ है ना, उसको ठीक कर रहा है। अब क्या करवाने से फायदा? अब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए होत का। पहले ठीक करवा लेते तो चोरी तो ना होती, पर पहले ठोकर लग जाए। ठोकर लगने के बाद हम इंतजाम करते हैं। रोजाना सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, पर जब जब भी कितनी घटनाएं घटती हैं पुलिस पूछती है, अरे ये सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाओ। सर वो तो बेकार पड़ा है, घटना तो घटी गई, बेकार पड़ा है, शाम को ठीक हो जाएगा। ये हमारी नीति है। हमारा संसार इस प्रकार चलता है। हमारी सोच, हमारा व्यवहार आ बैल मुझे मार की कहावत को सार्थक करते हुए हमारा जीवन चलता है। इसलिए आचार्य महाराज यहां बोल रहे हैं सत्य का दिन है। और आज अपन देखें दुनिया की बाहरी जो चमक धमक है, बाहरी चमक धमक में जो दुनिया जी रही है, आप भी जी रहे हो, दुनिया जी रही है। आज अपन देखें अगर टीवी चैनल पर जो न्यूज चैनल है उसको यदि आप चालू करो तो क्या आएगा, सीमा के सीन दिखाए जाएंगे एलओसी के। बोले चीन ने अपने हथियारों का जखीरा दिखाकर प्रदर्शन किया, यहां अमेरिका ने किया, यहां फलाने के ने किया। बोले क्या हो रहा है भाई, प्रदर्शन। सामने वाले को डराया जा रहा है कि मेरे पास देख राफेल है, एक कह रहा मेरे पास देख ये वाला विमान है, एक कह रहा मेरे पास ये वाला हथियार है, अणु बम है, परमाणु बम है। और भगवान महावीर स्वामी ने आज से सदियों पहले क्या कहा, शांति कायम हो सकती है, घर घर में शांति की आवश्यकता है, हर मन में शांति की आवश्यकता है। पर एलओसी पे तो चलो परमाणु बम से शांति हो जाएगी, मगर ये बताओ आपके घरों में अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, हर मन में अशांति है, उसको क्या परमाणु बम चलाओगे उसके ऊपर? उसको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा ना परमाणु बम की आवश्यकता है, ना अणु बम की आवश्यकता है, अपितु अणुव्रत की आवश्यकता है। अणुव्रत धारण कर लो, महाव्रत को धारण कर लो, सारे के सारे शत्रु जो हैं नष्ट हो जाएंगे और एक आत्मिक शांति की प्राप्ति हो जाएगी अणुव्रत से। ये मुनि महाराज देख रहे हो, कोई इच्छा ही नहीं है, 4 दिन का उपवास कर लिया। यहां हम 1 दिन का एकासन कर लेते हैं तो शाम को बेचैनी होती है कि चाय तो पी लो, पानी तो पी लो। महाराज वैसे तो हम 25 साल से एकासन ही करते हैं, बस ये है मंदिर से आने के बाद चाय पानी ले लेते हैं, फिर भोजन ले लेते हैं और शाम को 4-5 बजे फिर चाय पानी ले लेते हैं। 25 साल से कर रहे हैं। अब ये बतलाओ कि आपने अपनी जिह्वा पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाया कि आप 10 दिन के लिए मात्र और मात्र 1 बार भोजन कर लो? क्या दिक्कत है? यही तो अणुव्रत है ना? मगर नहीं, हमें तो पर्यूषण पर्व में भी आलू चाहिए, हमें तो पर्यूषण पर्व में भी रात्रि में चाहिए, हमें तो पर्यूषण पर्व में भी होटल का चाहिए, नाश्ता चाहिए। कंट्रोल नहीं है, कैसे शांति होगी? जब आपको ही शांति नहीं है तो आपके बीच में तो नेता निकले हैं, उनके पास शांति कहां से होगी? समाज का कोई लीडर बन जाए तो लीडर कौन बना? अगर इन संतों को समाज का लीडर बना दो तो ये व्रतों से सजे हुए हैं तो ये समाज को वैसा ही निर्देश देंगे। मगर तुम्ही लोगों में से कोई लीडर बनेगा तो उसके पास तो सोच तो वही है, दिमाग तो वही है, तो वो समाज का संचालन कैसे करेगा? बम के साथ अणु बम लाओ, परमाणु बम लाओ, ये वाली सुरक्षा लाओ। ये आत्मिक आत्मनिर्भर की जो शांति है, आत्मनिर्भर के जो पत्थर फोड़ हैं, आत्मनिर्भर के जो बम हैं, इनका उपयोग कौन बता सकता है? महाराज बता सकते हैं। बेटा 1 टाइम खाओ,
बीमारी है, कोरोना है, कोई भी बीमारी है, किसी भी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं होगा। अगर तुम्हारी श्रद्धा आस्था है तो तुम गुरुदेव के पास जाओ, तुम वहीं ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हें बाहर के कैप्सूल, बाहर की दवाइयां, बाहर के इंजेक्शन वो दिए जाएंगे, और उसमें क्या है, हिंसा ही तो है। एक कैंसर मरीज को कम से कम कितनी बार, क्या कहते हैं उसको, क्या होता है, कीमो, कीमो होता ना। और कीमो क्या है, सांपों को मार करके उनका विष निकाल करके और उस विष को आपके शरीर में चढ़ाया जाता है। विष को, एक सांप ने कितने सांपों को मार करके उसका जहर निकाल करके उस जहर को चढ़ाया जाता है आपके शरीर में, उसे कहते हैं कीमियो। अब बताओ आप कितने सांपों की, अगर आप ठीक हो भी गए, एक तो डॉक्टर खुद ही कहता है कि जिसको कीमो चालू हो गया, कीमो चालू हो गया, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, 1 साल 2 साल खिंच जाएगा, मरेगा नहीं हमसे। तीव्र पुण्य का उदय होगा तो बात अलग है, तो मरेगा। पर आपने सोचो चलो बच भी गए, तो आप बताओ आपने अपनी जान बचाने के लिए कितने सांपों को मरवाया, उसका दोष किसको लगेगा? यहां ठीक हो जाओगे तो आगे या अगली पर्याय में फिर तुम्हारी पर्याय नष्ट होगी, क्योंकि एक सांप को नहीं मारा, कितने सांपों को मारा है। अब उन सांपों की बद्दुआ किसको लगेगी? आपको तो लगेगी। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना, हमारा ही जैन दर्शन ऐसा है जो कि बात करता है छूटने की भी और बंधने की भी। 3 स्थान दे दिए, हाथ जोड़ो, बोलो कृत, कारित, अनुमोदना। कृत, कारित, अनुमोदना, 3 चीजें हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। मां ने कहा महाराज जी आए हैं, चौका लगा लो। अब लड़का क्या बोले, अरे अभी मत लगाओ चौका, होगा अभी मत लगाओ, है ना, बाद में लगा लेना, अभी मत लगाओ। लो, एक के भाव बने थे, एक ने क्या हुआ, मना कर दिया, एक को दोष लग गया, एक को नहीं भी लगाया तब भी पुण्य मिल गया। एक ने कहा चौका लगा लो, बेटे भी तैयार हो गए, पति भी तैयार हो गया, सबने कहा हाँ लगाओ लगाओ, सही बात लगाओ। एक को मिलेगा 100% पुण्य, बाकी सबने अनुमोदना कर दी, हाँ लगाओ। क्या हो गया, सबको 80% पुण्य मिल गया, सिर्फ कहने मात्र से, अभी लगाया नहीं है। कृत, और सबने कह दिया कारित, हम तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, हाँ। एक ने कहा लाओ क्या सब्जी लाना है, एक ने कहा लाओ क्या फल लाना है, एक ने कहा लाओ दूध लाना है, हम दूध लाते हैं, लाओ हम घी लाते हैं। सारे परिवार के लोगों ने मिलकर के चौका लगा दिया। महाराज श्री आए, पड़गहान हुआ, आहार हुआ, सबने आहार दिया, सबको पुण्य मिला। एक व्यक्ति ने सबको पुण्य दिला दिया। कैसे दिला दिया? जिसकी सबसे पहले इच्छा हुई चौका, कृत, सबने सहयोग किया। कारित, बाकी लोग जो बाहर के लोग थे उन्होंने कहा आप लगाओ चौका, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना। अनुमोदना, तीनों को बराबर का फल मिल गया, तीनों को बराबर का। बंटी भैया, वर्षा योग चातुर्मास मिल गया, किसको मिल गया? संजीव एंड कंपनी जैन मिलन को। क्या हुआ? चातुर्मास फाइनल किया, महाराज के पास जाके निवेदन किया, गोला चढ़ाया, महाराज ने कहा ओके फाइनल। ये क्या हो गया? बोलो कृत। ये क्या हो गया? कृत। इसका पुण्य मिलना चालू। अब देखो, चतुर्मास में कोई पूजा करे, कोई अभिषेक करे, कोई है ना स्वाध्याय सुने, महाराज उपास करें, छुल्लक जी उपास करें, दीदियां उपास करें, मैं उपास करूं, दीपक उपास करे,
पर ये उपवास करने के लिए स्थान किसने दिया है? कमेटी ने। तो इन सब के उपास में से 17% पुण्य कमेटी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? अनुमोदना। क्योंकि कारित करने में सहयोगी के नहीं। क्यों? समाज इतनी बड़ी है, कोई आके खड़ा होके बोल देता महाराज जी चतुर्मास कर लो, पर चतुर्मास और कोई तो नहीं आया ना। कौन आया? देखिए, शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा? जो घंटी बांध दे उसका नाम हो गया। बाकी तो शेर के पास सब कोई खिला पिलाने सब पहुंच जाएंगे, पर घंटी बांधने वाले तो मैन हैं, तो ये कृत हो गया। सब लोगों का सहयोग है। ये अब पंकज जी ने मंगल कलश ले लिया, है ना, महेश गुरु जी ने कलश ले लिया, पवन पत्रकार जी ने कलश ले लिया। ये कारित, हम सब आपके साथ हैं। आप चतुर्मास करवा रहे हो, हम सब आपके साथ हैं, है ना। सबने ले लिया। अब अनुमोदना, ये सारे के सारे लोग प्रवचनों में बैठे हैं, है ना, आ रहे हैं, चौके में आ रहे हैं, चौका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भैया हमारे तरफ से भी कुछ ले लो, चौका लगाओ, ये हमारी तरफ से ये दान ले लो, ये हमारी तरफ से दान ले लो, यहाँ से ये बाहर से सब लोग आ रहे हैं। ये क्या है? अनुमोदना। अब तीनों को बराबर बराबर पुण्य मिल रहा है। सोचो कैसे कैसे पुण्य लूटे हम। तो एन कैन प्रकारेण, अगर आप सबके धर्म ध्यान में सहयोगी बन रहे हैं तो आपको पुण्य मिल रहा है। व्यवस्था तो बना ही रहे हो तो उसका भी तो पुण्य मिल रहा है, और साथ में अगर इन सबके सहयोगी बन रहे हो तो भी पुण्य मिल रहा है। तो इकट्ठे तीन जगह से पुण्य लो, कृत का भी, कारित का भी और अनुमोदना का भी पुण्य लो, है ना। और बेटे ने कहा मम्मी महाराज को आहार दे के आऊं। माँ ने कहा बेटा अभी समय खराब चल रहा है, तू रहने दे, अभी मत दे। बेटे की इच्छा हुई थी, आपने मना कर दिया। अब यहां उल्टा भी चलेगा, आपको दोष लग गया। बोले क्यों? आपने उसको रोक दिया। अब जिस दिन तुम्हारा मन हुआ बेटा आहार दे ले, उसने कहा मैं नहीं जा रहा। अब उसके जो भाव बने थे उसका दोष किसको लगेगा? आपको तो लगेगा, है ना। तो कृत, कारित, अनुमोदना, तीनों का पुण्य भी मिलता है और तीनों का दोष भी लगता है। ना करो, ना करने में सहयोगी बनो, ना करने की अनुमोदना करो, उसमें भी दोष लग जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज बोले आज उत्तम सत्य का दिन है, और सत्य का दिन है तो क्या करो? लूटो। तब यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अणुव्रतों को धारण करो। तो इनने क्या किया? क्षुल्लक जी ने अणुव्रतों को धारण कर लिया, इनने महाव्रतों को धारण कर लिया, और बोले कि भैया बाहर के बम नहीं चाहिए, हमें तो बम नहीं बल चाहिए। बल क्या चाहिए? बल, है ना। जिसे कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं बल को? क्या बोलते हो? हैं? अंदर का जो बल है उसे क्या बोलते हो? हैं? पावर। कौन सा पावर? कल बताया था ना, है ना। क्योंकि ये ध्यान रखना, दो प्रकार के शूटर होते हैं। हाथ जोड़ो, बोलो क्रॉस शूटर, क्रॉस शूटर और एक पैराशूटर। एक पैराशूटर और एक क्रॉस शूटर। अब दोनों में क्या अंतर है? जो पैराशूटर है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। पैराशूटर देखा ना अपन ने, जो अपन हवाई जहाज से कूदते हैं तो पैराशूट के साथ, तो पैराशूटर वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और क्रॉस शूटर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आज का दिन काय का है? आप लोग तो पैराशूटर हुई, आप तो ऊपर से नीचे आते रहते हो, पर आज का दिन कह रहा है कि पैराशूटर मत बनो, क्रॉस शूटर बनो, नीचे से ऊपर की ओर जाओ। क्योंकि गुणस्थान ऊपर से नीचे की ओर नहीं आते, गुणस्थान तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वां, 14 तक जाते हैं। प्रतिमा 11 से नीचे नहीं आती है, नीचे से ऊपर जाती। क्रॉस शूटर, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा,
तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 11वीं, जो कौन सी प्रतिमा है? क्षुल्लक जी कहो, 11 प्रतिमाधारी कहो, श्रावक शिरोमणि कहो, सब चलेगा, है ना। और 11 प्रतिमाधारी। तो क्रॉस शूटर, तो क्रॉस शूटर नीचे से ऊपर की ओर जाओ, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। आज ये बताओ, अपन कहते हैं कि माता पिता से बड़ा कोई हितकारी जीव होता नहीं। और आप बताओ, आपको आज के समय में जितने भी माता पिता हैं, उन्होंने अपने अपने बच्चों को पैराशूटर बना दिया। क्या बना दिया? पैराशूटर। क्या पैराशूटर में क्या है? सिर्फ टंग जाओ अपने आप नीचे ले आएगा, तो तुम्हें मेहनत नहीं करना है। पर क्रॉस शूटर में तुम्हें पूरी मेहनत करना है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने जो गिरने में का टाइम लगता है क्या? ऊपर की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा जाए, एक झटके में नीचे, चाहे सर के बल आओ, चाहे पैर के बल आओ, चाहे कमर के बल आओ, अपने आप नीचे आ जाओगे। और टाइम ही लगेगा। भानु, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में? पैराशूटर। पर चढ़ने में पेट भी अपना सहयोग देगा, घूंटे भी अपना सहयोग देंगे, कमर भी अपना सहयोग देगी। सबके सहयोग से आप 10-15 सीढ़ी जो भी हैं उनको चढ़ करके आप ऊपर पहुंच पाओगे। क्रॉस शूटर। भानु, कहां जाना है? ऊपर। क्रॉस शूटर, तो ऊपर चढ़ जाओ। तो आज अपन देखें, पिता ने क्या कहा? बेटा देखो, सब लोग हमारी तरफ देखो। पिता ने कहा, मैंने इतना कमा के रख दिया है, बैंक बैलेंस बना दिया है, 5-10 मकान इकट्ठे खड़े कर दिए हैं, अब बच्चों को 7 पीढ़ी तक कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, बच्चों को क्या बना दिया? पैराशूटर कि क्रॉस शूटर? क्यों? अब वही बच्चे जिन्हें मान लो कुछ करना ही नहीं है, हमको कमाना ही नहीं है, तो वो शराब पीना चालू कर देंगे, अय्याशी करना चालू कर देंगे, हैं, उल्टे सीधे काम चालू कर देंगे। पता चला कि पिताजी इतना छोड़ के गए थे, बहुत सारे उदाहरण हर जगह हैं, ग्वालियर में भी होंगे, छोड़ के गए थे पिताजी बहुत सारा। पता चला 25-30 सालों में लड़कों ने समेट दिया उसको। पहले इतना मार्केट में इतनी दुकानें थी, 1 बेची, फिर 2 बेची, फिर 3 बेच दी, फिर 4 बेच दी। पता चला क्या हुआ? पैराशूटर नीचे नीचे की ओर आ रहा है, नीचे नीचे की ओर आ रहा है। और एक दिन पता चला कि पिताजी तो इतना दे के गए थे, पर आज बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मान के काम चला रहे हैं। चला यार, और लोग बता रहे, देखो भाई, एक समय व्यक्ति ऐसा था, इसके पिताजी इतना दे के गए थे। अब ये बताओ, ये क्या ऊपर नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है पैराशूटर की, नीचे नीचे आया है, मेहनत तो इसे कभी की नहीं, ना इसको अकल है ऊपर चढ़ने की, ना इसको कमाने की शुक्र है, कैसे कमाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो ये ऊपर नहीं जा सकता। अब इसकी जिंदगी बेकार हो गई। किसने की? बताओ, किसने की बेकार जिंदगी? ये बताओ, किसने की? शत्रुओं ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने? किसने की? पिताजी ने। इसीलिए कहा, पहले के समय में जितने राजा महाराजा हुआ करते थे, वे अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे 20 साल के लिए, सीधा सीधा। जैसे आप कहते हो आज के समय में कि हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ है? गुरुकुल में तो जाता नहीं है। अब कहाँ जाते पढ़ने के लिए? हॉस्टल। और हॉस्टल जाते हैं, सुलह बैठ जाओ, मोबाइल बाद में करें, बैठ जाओ। तो आपने अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया? हॉस्टल। और हर शनिवार को वहां पहुंच जाते हो मिलने के लिए, और फोन से ही बात करते रहते हो। बच्चा इसलिए पढ़ नहीं पाता है ना, वो आपसे दूर होकर के ऊपर नहीं जा पाएगा। आप उसको पकड़े बैठे हो, शनिवार को मिलने आएंगे, कहीं तू ऊपर चला गया तो हैं, फिर हम तेरे को अभी छुट्टियां पड़ेंगी 2 दिन की, तो वापस घर पे बुला लाएंगे, अगर तू वहां रहेगा ऊपर चला गया तो तुझे क्रॉस शूटर नहीं बनने देना है, पैराशूटर बन के रहो बेटा, नीचे ही रहो, नीचे ही रहो, है ना। लो, पैराशूटर बना के रखा उसको। अब वो बेचारा कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक कहते हैं कि तो वहां पर पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। क्यों?
राजा का बेटा है। अब राजा का बेटा है और गुरु के पास गया, गुरु ने कहा चलो वो बाहर बगीचा है, फल तोड़ के लाओ। राजकुमार से, जिसने घर में आज तक एक तीली नहीं उठाई माचिस की, उससे कहा जाओ फल तोड़ के लाओ, उससे कहा जाओ जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाओ भोजन बनाने के लिए, चलो झाड़ू लगाओ। वो काम करवाए जा रहे हैं जो क्रॉस शूटर बनाएंगे। तब जाकर के वो राजकुमार मेहनत कर रहा है, सबके साथ खा रहा है, बना रहा है, मेहनत कर रहा है। अब वो बच्चा जो है परफेक्ट हो गया। अब वो बच्चा जब वापस पहुंचता है 20 साल बाद, अब वो राजकुमार के साथ साथ क्रॉस शूटर भी है। अब वो अपनी राह खुद बनाता है। पिताजी से कहता है पापा रुको, मैं युद्ध में जाऊंगा, तुम घर पे ही रहो, मैं देखता हूं शत्रु को। बताओ, पांडु खुद राजा थे, शक्तिशाली थे, पर उनके 5 पुत्रों ने अपने पिताजी के शौर्य को भी पीछे छोड़ दिया और ऐसे बच्चे हुए 5 कि उन्होंने पूरे कौरवों को हरा करके और सब निपट गए, पर वो 5 जिंदा रहे। किससे? अपने गुणों से। अपने गुणों से, गुणों से, अपने विनयाचार से, अपनी गुरु भक्ति से, अपने पितामह की भक्ति से, सबका दिल जीत के अपना क्या किया, विल पावर स्ट्रॉन्ग करते रहे। विल पावर उसको स्ट्रॉन्ग करते रहे और क्या बन गए? कल बताया था ना मैंने, पर्सनल पावर। तो पर्सनल पावर को तैयार करते रहे, इसलिए उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी, है ना। पर्सनल पावर ने पकड़ा भी तो पर्सनल पावर को ही पकड़ा, श्री कृष्ण को। बोले पोजिशनल पावर की आवश्यकता नहीं है। और पूरे कौरव जो थे पोजिशनल पावर, नाम तो कहते दुर्योधन चिल्लाता था मैं लड़ूंगा, मैं देखता हूं पांडवों को, और पीछे खड़ा कर लेगा द्रोणाचार्य को, पीछे खड़ा कर लेगा भीष्म पितामह को। पावर इनका है। हमको क्या है, कुछ जगह ज्यादा दिक्कत हुई, पितामह बचाओ, ये देखो क्या हो रहा है, क्या, अरे द्रोणाचार्य जी बताओ, आगे आओ, इनको देखो जो बहुत लड़ रहा है। पोजिशनल पावर, खुद का पावर नहीं था। अड़ा पर 5 पांडव पर्सनल पावर के साथ युद्ध में जुट गए, सबको निपटा दिया और अजय हो गए। असत्य का दिन है, अपने आप को जगाने का दिन है। क्योंकि ये ध्यान रखना, क्योंकि हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, उपसर्गों से डरने लगे, घबरा जाते हैं। तो हमारे पिताजी ने उपसर्गों की बात बताई नहीं। पिताजी ने जमीन से कैसे मेहनत की थी, कैसे मकान बनाया, पिताजी ने कैसे पैसा कमाया, पिताजी ने अपनी इज्जत कैसे समाज में बनाई, ये उन्होंने तुम्हें बात नहीं बताई। उन्हें सिर्फ गाड़ी दे दी, ले बेटा गाड़ी अपने पास, इससे जाओ, इससे वापस आ जाना, है ना। पिताजी अंधेरे में बैठ करके बेचारे बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को पालते रहे। पर पिताजी ने क्या किया, तुम्हारे लिए इन्वर्टर लगवा दिया। लाइट कब चली जाती है, कब आ जाती है, बच्चों को इसका ज्ञान ही नहीं। क्या बना दिया उन्होंने तुम्हें? पैराशूटर। अब अगर कभी मान लो उन बच्चों को कभी क्षेत्र पे जाना पड़े, वैसे तो जाते नहीं है, और कभी शिखर जी जाना पड़े, कभी ऐसे क्षेत्र पे जाना पड़े, तो उनको तो जिनको रोज एसी की आदत है, लाइट कभी गई नहीं, पंखा कूलर सब मिल जाता है, अब वहां नहीं मिला, पसीना पसीना, पापा चलो ना वापस। आप कभी अपने बच्चों को, लड़के को, लड़की को जो मंदिर नहीं आते हैं, उन्हें कभी यहाँ 1-2 घंटे बैठा के दिखाओ। वो मम्मी पापा को खींच के चलो चलो चलो, क्या होगा, चल रहे जब पापा चल रहे महाराज की, सुन ले जाना भैया, अरे हमें सुनना, कितनी गर्मी लगे, बेचैनी हो रही है, हाँ चलो घर पे। कहीं ना ऐसा क्यों? ये कमजोरी बच्चे की नहीं है, ये कमजोरी आपने बच्चे को दी है। ये टॉनिक पिलाया है तुमने, टॉनिक कमजोरी का, उससे संघर्ष करना नहीं सिखाया, संघर्ष करना नहीं सिखाया, इसीलिए उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जो तुम कर सकते हो वो बच्चे नहीं कर सकते। और आप कहते हो बच्चों को करने की जरूरत क्या है, हम तो हैं, तुम कब तक रहोगे? 10 साल,
10 साल मर जाओगे, फिर बच्चों को क्या होगा, है ना। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं बाहर से दृष्टि हटाओ, बाहर से दृष्टि हटाओ और कहां जाओ, अंदर की ओर जाओ, क्योंकि ये सत्य का दिन है, सत्ता का दिन नहीं है, सत्ता का दिन नहीं है। सत्ता किसे कहते हैं, जो दूसरों को सता करके प्राप्त की जाए, उसका नाम सत्ता। और सत्य खुद को तपा करके, भूखा रख करके, साधना करके, त्याग करके, बिना कपड़े के घूम करके, अपने बालों को खींच करके, दुनिया में पैदल विहार करते खुद को तपा करके जो प्राप्त किया जाए, उसका नाम सत्य है। ऐसे उस सत्य का दिन है। अब जिसने इतनी मेहनत ना की हो, वो सत्य की बारी परिभाषा क्या बताएगा। आज कोई विद्वान बैठ जाता है प्रवचन करने के लिए और सत्य की व्याख्या करे, बताओ वो कैसे कर पाएगा, हैं? उससे पूछो, पंडित जी आप तपे हो क्या, आपने कौन कौन सा तप किया है बताओ, बाल खींचे हैं क्या आपने। पंडित जी कहते खिंचवा लिए पत्नी से खींचे नहीं है। कहीं पैदल विहार किया है? नहीं, हम तो महाराज हवाई जहाज से चले जाते हैं, बसों से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, अपन ने नहीं किया पैदल विहार। तो जब बताओ तुम मुनि महाराज के पैदल विहार की व्याख्या कैसे कर सकते हो कि क्या अनुभूति होती है, केसरों में कितनी तकलीफ होती है, या आप उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हो। शब्दों से सत्य की अनुभूति किसी को बताई जा सकती है क्या। रसगुल्ला मैं खाऊं स्वाद तुम्हें आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या। या आप खाएं मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं क्या, क्या है, नहीं। ये अनुभूति स्वयं को की जाएगी। सत्य 4 प्रकार का, बोलो सत्य कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। बोलो सत्य, असत्य, उभय। उभय का मतलब क्या होता है, जिसमें सत्य भी हो असत्य भी हो, मिक्स हो। तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। अब ये पूछो सत्य कौन बोलता है, सत्य कौन बोलता है संसार में, नहीं बोलते। मुनि महाराज ना सत्य बोलते, ध्यान रखना, सत्य नहीं बोलते। मुनि महाराज कभी भी सत्य नहीं बोलते। ए भगवान, मुनि महाराज सत्य नहीं बोलते, नहीं तो क्या असत्य बोलते हैं, नहीं असत्य भी नहीं बोलते। सत्य भी नहीं बोलते, असत्य भी नहीं बोलते, तो फिर क्या बोलते, उभय, नहीं उभय भी नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, अनुभय। अनुभय क्या है, ये अनुभय क्या है। किसी ने कहा महाराज श्री आपको, जब आप यहां से निकलोगे ग्वालियर से, रास्ते में मेरी फैक्ट्री मिलेगी, वहां पे आपको आहार करना है, वहीं रुकना है। अच्छा देखेंगे, हाँ रुकेंगे सत्य हो जाएगा, नहीं रुकेंगे असत्य हो जाएगा, रुकेंगे नहीं रुकेंगे उभय हो जाएगा। देखेंगे, देखेंगे ये क्या है, अनुभय वचन। अब ये कैसा हो गया, देखो जैसे ही गए आगरा और ऐसा योग बैठा, किलोमीटर का फैक्ट्री पड़ गई तो रुक गए। देखो हमने कहा था ना देखेंगे, आ गए आज। और नहीं रुक पाए, किलोमीटर के चक्कर में नहीं पड़ पाया वो बीच में। महाराज आपने कहा था, तो बेटा हमने जी तो कहा था देखेंगे, देखेंगे कहा था, है ना, देखेंगे आगे, फिर आगे देख लेंगे, अब कोई बात नहीं, आगे रुक जाएंगे। झूठ का दोष भी नहीं लगा, सत्य भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला, और बच गए नहीं, अपने व्रतों की रक्षा भी कर ली। अगर बोल के नहीं गए, कहा महाराज भी झूठ बोलते हैं क्या। अगर नहीं जाएंगे, कहा महाराज आप भी दिल दुखाने बात बोल दो, सत्य बोलोगे, नहीं तो वो भी नहीं, देखेंगे। कैसा कर लेंगे महाराज, देखेंगे। ये शब्द है। इसीलिए कोई भी मुनि महाराज एक दिन बाद की भी कुछ बात बोलते नहीं है। ये तो आजकल पंचम काल का प्रभाव है कि साधु लोग पहले से बोल देते हैं मेरा चतुर्मास वहां पे होगा, 25 का वहां होगा, 26 का वहां होगा, 28 का वहां होगा, और इसी साल में मर गए तो फिर तुम एक झूठ लेके जाओगे अपने साथ। मृत्यु को अपने देखा है क्या,
नहीं, इसलिए कभी नहीं कहा जाता। बोले कि जिस दिन कलश की स्थापना हो जाए और महाराज कहें मेरा चतुर्मास फाइनल, ये सत्य अब सही है, बोल दिया। और नहीं, आज इस बार कोरोना के चक्कर में सब साधुओं की बात गड़बड़ हो गई। अधिकांश जिन कहा था वहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, नहीं पहुंच पाए वहां तक। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? आचमन नहीं, इसलिए अनुभव वचन देखेंगे, है ना, देखेंगे, घोषणा मत करो। तो महान बाप, ऐसा उत्तम सत्य का दिन है, सत्य की बड़ी गाथा है, क्योंकि अपन देखेंगे स्वयं को तपा करके जो सत्य मिला है, अतीत को, जो अतीत यानी जो निकल चुका है, हम लोग उसमें जीते हैं। जब देखो, जब चर्चा करोगे पिछड़ी, जब तो चर्चा करोगे पिछड़ी, किसी के पास बैठ जाओ चर्चा करेगा पिछड़ी, भूलते ही नहीं। तो अतीत में अतीत को पकड़ने वाला कभी साहसी नहीं हो सकता। और जितना व्यक्ति अकेलापन में आ जाए, अकेलापन, उस अकेलेपन को पकड़ने वाला साहसी व्यक्ति है, क्योंकि अकेलेपन में आप अकेले अकेले जितने होते जाओ, कितना अकेले होते जाएं, उसी चर्चा अपन शाम को करेंगे। बोलो महावीर भगवान की